इस बार कहीं पटाखे फूटेंगे तो कहीं पर दिए जलेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। देखिए, जब बात होती है दिवाली के त्योहार की तो जहन में सिर्फ आता है सजना संवरना, तैयार होना, लाइट्स, जगमग, सभी जो सड़कें हैं, गली मोहल्ले हैं, घर मकान हैं, वो रोशन नज़र आते हैं, लाइटों से नहाए हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा मिठाई बांटना, गिफ्ट्स खरीदना, शॉपिंग, यही सब का मतलब होता है दिवाली। लेकिन इस बार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पटाखों पर बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ बैन लगाया गया है। तो अगर आप भी पटाखे फोड़ने के शौकीन हैं और आप चाह रहे हैं कि पटाखे मैं फोड़ पाऊँ, लेकिन आप उन राज्यों में रहते हैं जहां पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है, जुर्माना है, साथ ही साथ सज़ा है, तो आपको बहुत ध्यान से सोचना समझना पड़ेगा। नियमों को जानना होगा कि किस राज्य में किस तरह से कितना प्रतिबंध वहाँ की सरकारों की तरफ से लगाया गया है। दरअसल इसको लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई करते हुए फैसला देते हुए टिप्पणी ये की गई है कि त्यौहार मनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। सिर्फ पटाखे जलाकर ही दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता। आप जो अपना पैसा है वो मिठाइयों पर इन्वेस्ट करें, मिठाइयों पर खर्च करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान जो याचिका दायर हुई थी पटाखे जलाए जाने को लेकर, उस पर यह टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी। और ये कहा भी जा रहा है कि पटाखे अगर आप नहीं जला पा रहे हैं तो अपनी दिवाली को आप फीकी मत समझिए। आप मिठाइयों पर पैसे खर्च कीजिए, खरीदारी कीजिए, अपने घर की सजावट का सामान लाइए, अपने लिए नए कपड़े लाइए, अपने दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स लाइए। लेकिन ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि पटाखों को लेकर बैन आखिर किस किस राज्य में है और सज़ा क्या हो सकती है। देखिए, राजधानी दिल्ली की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से रोक है। आप ना सिर्फ पटाखे वहाँ पर फोड़ पाएंगे, बल्कि ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति इस बार नहीं मिली है। और ना सिर्फ ये फैसला है दिल्ली सरकार का, बल्कि अगर आप स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, भंडारण करते हैं या बेचते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है, 3 से 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आप पटाखे जलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर 6 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये जो प्रशासन है वो तय करेगा कि आपको वो फाइन इम्पोज आप पर करते हैं या फिर आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है। तो राजधानी दिल्ली में पूरे तरीके से प्रतिबंध है। आप सोचिए भी मत अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप पटाखा इस बार जला पाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त वहाँ की खट्टर सरकार ने दे दी है। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही आप जला पाएंगे, बाकी और किसी तरह के पटाखे आप नहीं जला पाएंगे। बाकी पटाखों के भंडारण पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। अगर ऐसा करते हैं आप तो फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है। हालांकि जेल की सज़ा का अभी कोई प्रावधान वहाँ की सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे आपको जलाने की अनुमति है। अब आगे बढ़ते हुए बात हम पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में दरअसल वहाँ की सरकार की तरफ से, भगवंत मान सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कुछ समय निर्धारित किया गया है और वो समय है रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का बताया जा रहा है जब आप पटाखे जला सकते हैं। रात 8 बजे से 10 बजे तक से 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही आप वहाँ पर जला पाएंगे, वैसे पटाखे आप नहीं जला पाएंगे। ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मान सरकार ने दी है। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी प्रतिबंध है वहाँ की सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से। लेकिन रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का वक्त दिया गया है जब आप पटाखे जला पाएंगे, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की आपको अनुमति होगी। इसके अलावा छठ पूजा को देखते हुए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पटाखे जलाने की इजाज़त वहाँ की सरकार की तरफ से दी गई। तमिलनाडु की अगर बात करें तो पिछले 4 साल से पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे का समय यहाँ पर तय किया गया था। इस बार भी कुछ इसी तरह का हुआ है। समय निर्धारित किया गया है तमिलनाडु में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक छठ पूजा के दौरान, और रात में 7 बजे से 8 बजे तक ही सिर्फ तमिलनाडु में अगर आप रह रहे हैं तो पटाखे आप जला पाएंगे। तो ये अलग अलग राज्यों में क्या नियम है पटाखे जलाए जाने को लेकर, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप पटाखे जलाने के शौकीन हैं तो अपने शौक को आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर आप खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ दिवाली का ये त्यौहार मनाना चाहते हैं।